हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जी के फिक्स पे स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। तो करंट अफेयर्स में आपका पहला क्वेश्चन है जो हाल ही में ये क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपके पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन है? भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? जो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? वो आपकी बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो आपका अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? वो आपके 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? द्रौपदी मुर्मू हैं, वो किस जनजाति से संबंध रखती हैं? वो आपकी संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। किससे? संथाल जनजाति से, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, आपका अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? जो द्रौपदी मुर्मू जी आपकी राष्ट्रपति हैं, उनका संबंध है वो किस पार्टी से है? तो आपका इसमें दिया गया है बीजेपी। क्या दिया गया है? बीजेपी का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 20 जून 1558 ईस्वी को। कब? 20 जून 1958 को, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? द्रौपदी मुर्मू का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म हुआ था मयूरभंज ओडिशा में। कहाँ पर? मयूरभंज ओडिशा में। तो आपका ओडिशा कहाँ है? यहाँ पर भारत के नक्शे में देखा जाए तो ओडिशा इधर है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ, 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? पहली महिला राज्यपाल बनी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड की। कहाँ की? झारखंड की। 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी, झारखंड की, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? जो प्रतिभा पाटिल जी हैं, उनके बाद की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आपकी पहली महिला तो प्रतिभा पाटिल जी थी, जो राष्ट्रपति थी, पहली महिला भारत की। अब दूसरी महिला कौन है? वो आपकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ, द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया? किसके लिए किया था? तो वो आपका ओडिशा में, ठीक है। कहाँ पर? 2007 में विधायक के लिए कहाँ पर पुरस्कार किया था? ओडिशा में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ओडिशा के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ। हाँ, ओडिशा में। तो यहाँ पे, हाँ, तो कुल कितने वोट मिले इन्हें जो सर्वश्रेष्ठ विधायक बनाया था? वहाँ पर कुल कितने? राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े। 4754 वोट पड़े। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। कुल वोटों की वैल्यू 52,000
5,28,491 थी। जो कुल वोटों की वैल्यू क्या थी, 53 वोट अमान्य पाए गए थे और कुल वोटों की वैल्यू थी 5,28,491 थी। इसमें से द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले। इनकी वैल्यू 6,76,803 थी। कितनी थी? 6,76,803 थी। ठीक है। वहीं यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। जो यशवंत सिन्हा हैं वो इनके विपक्ष पार्टी में थे। विपक्ष पार्टी में जैसे दो पार्टियां खड़ी होती हैं, उसमें एक तरफ थी आपकी ये मुर्मू जी राष्ट्रपति और आपकी अगली तरफ दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जी थे। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में अब आपको जानकारी देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, क्या क्या हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है। आपका अगला क्या है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वो किस अनुच्छेद में होगी? अनुच्छेद 53 में। ठीक है। अब अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा? अनुच्छेद 54 में। किस अनुच्छेद में होगा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान? अनुच्छेद 54 में होगा। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि अनुच्छेद 55 में होगी। किसमें? अनुच्छेद 55 में होगी। ठीक है। और राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में होगा। ठीक है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके फिक्स चैनल। ठीक है। और आपका अगला, हाँ, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। जो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होगी वो अनुच्छेद 57 में होगी। किसमें? अनुच्छेद 57 में। और राष्ट्रपति के लिए चुनाव हेतु योग्यता अनुच्छेद 58 में होगी। किसमें? अनुच्छेद 58 में होगी। ठीक है। अब आप आगे क्या बताता हूँ मैं। भारत के चर्चित राष्ट्रपति, ये आपकी क्या है? करंट अफेयर्स जीके पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, स्टैटिक जीके। ठीक है। भारत के चर्चित राष्ट्रपति जो चर्चा में है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति रहीं। ठीक है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति 2007-2012। ठीक है। 2007 से 2012 तक। ठीक है। राजस्थान की गवर्नर 2004 से 2007 तक। ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वीं, ये 11वें रहे थे आपके राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक। ये कब तक रहे थे? 2002 से 2007 तक। ठीक है। 2011 में तो ये आपके डॉक्टर APJ, 2007 के बाद 2012 में कौन आए थे? ये आए थे। ठीक है। महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी 12वें नंबर पर। ठीक है। आपका अगला है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं थोड़ा ये रफ कर दूं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। अब आपका अगला ये है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो बिहार से संबंधित थे। कहाँ से? बिहार से संबंधित थे। ठीक है। आपका अगला, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। अब दूसरे भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति पहले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। कौन थे? दलित राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? जो भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी?
अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, भारत के राष्ट्रपति महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ मैं आपको। करंट अफेयर्स है ये, क्या है? करंट अफेयर्स। ठीक है, का इसमें क्या कहते हैं? भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश में लिया गया है? भारतीय संविधान का निर्वाचन राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश में लिया गया है? वो आपका अमेरिका में लिया गया है। किसमें? अमेरिका में। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 55 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 55 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 60 में बताया गया है आपका। किसमें? अनुच्छेद 60 में। ठीक है, अगला क्या है? हाँ, अगला है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति है, उसे शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष का हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो वो। ठीक है, तब उसे राष्ट्रपति पद की योग्यता कहते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, समय मतलब उसकी अवधि कब से कब तक होती है? वो आपकी 5 वर्ष होती है। कितनी? 5 वर्ष होती है। ठीक है, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? वो राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी बार भी, कितने भी बार भी बन सकता है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, आपका अगला क्या है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। वो मैं अभी आपको बता चुका था थोड़ी देर पहले आगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपके करंट के क्वेश्चन है, ये हाल ही में पेपरों में आने के ज़्यादा चांसेस हैं इसके, तो आप लोग पूरे ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों पर पूरा ध्यान दें। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल का नाम है जीके फिक्स। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है बस। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 में कर सकता है। ठीक है, तो अगला, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? वो 14 दिन के बाद शुरू की जाती है। ठीक है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? राष्ट्रपति के जब तक हस्ताक्षर नहीं होगी तब तक कोई भी कानून नया बन नहीं सकता है। ठीक है, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है?
लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? वो भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अंदर बहुत पावर होती है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति कहेगा मुझे त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति के पास जाएगी, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना कैसे देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, अगला क्या है? हाँ, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? वो अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है ये काम। ठीक है, तो अगला है, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 में के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगा सकता है। ठीक है, आपका अगला, हाँ, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है, कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी एज के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के लिए कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? राष्ट्रपति का जो रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? वो 6 महीनों के अंदर राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है वो भरना होता है। ठीक है, अब का अगला है, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा। किसके? महाभियोग द्वारा। ठीक है, जब संविधान में कोई उल्लंघन होता है राष्ट्रपति को तो उसके पद से हटाने के लिए क्या क्या महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, आपका अगला क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? वो अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका से ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ठीक है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। ठीक है, क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? वो भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। ठीक है, आपका संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 52 में, सॉरी गलत हो गया, अनुच्छेद 72 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान के शक्ति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 72 में। ठीक है, मिस्टेक हो गई है उससे बोलने में, तो आप लोग मुझे क्षमा करें, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक अपना ध्यान दें। लिखे हुए पर ध्यान दें लेकिन बोलने पर कम ध्यान दें, लेकिन बोलने पर भी ध्यान दें, लिखे हुए पर भी कम ध्यान दें। ठीक है, आप लोग ये ध्यान दें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये क्या आपके कैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं इन क्वेश्चनों के। ये करंट के क्वेश्चन है, हाल ही में जो हुआ है उन सभी के बारे में बता रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपका अगला क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 80 में। किसमें? अनुच्छेद 80 में। ठीक है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है।
किसका? देश के जो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? वो भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार होता है, उसे भी निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अगला, हाँ, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वो भी आपके राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अगला, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किसके लिए लागू होता है? वो भी राष्ट्रपति के लिए ही होता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? वो भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन राष्ट्रपति से ही जुड़े हुए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में आपकी जो राष्ट्रपति हुई हैं उनके द्वारा। ठीक है, अगला क्या है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जैसे अपने अपने गांव में प्रधान होते हैं, वैसे ही करके भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती हैं? वो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? वो भी राष्ट्रपति का ही होता है। समान अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? वो भी राष्ट्रपति का ही होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, आपका अगला क्या है? केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति में होती है। किसमें? राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? वो भी राष्ट्रपति के ही पास होता है। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी? देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्या है? हाँ, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? अधिकतम 6 महीने तक। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए, जब तक राष्ट्रपति को नया न चुना जाए तब तक के लिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपका अगला क्या है? संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ, बिल्कुल निचोड़। आपके जो पेपर में आने के ज़्यादा ही चांसेस हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, एक भी फालतू नहीं करा रहा हूँ। आप लोगों को सभी क्वेश्चनों पर ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, आपका अगला क्या है? हाँ, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है? हाँ, तो आपके क्वेश्चन तो यहीं तक दी एंड हो गए हैं, लेकिन मैं आपको अब ऐसे इतने सभी क्वेश्चन कराए, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन में टेस्ट के लिए भी लेके आया हूँ आपके लिए। ये क्या है? टेस्ट के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए।
टेस्ट के लिए क्या लेके आया हूँ, देखो। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन थी? वो आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना था, लेकिन हालांकि मैं ही बता दिया। लेकिन अगला क्वेश्चन अब आपको करना है और कमेंट में दे के बताना है। ठीक है, तो अगला क्या है? अगला ये है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके मुझे कमेंट में बताना है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल आपके सामने है, जीके फिक्स चैनल। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों के लिए मैं करंट की वीडियो और भी लाता रहूँगा, ऐसे ही करंट के हाल ही के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन और लाता रहूँगा, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी ही लगी होगी मेरे ख्याल से। आप लोगों को बिल्कुल निचोड़ दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी इसमें कंजूसी ना करें पढ़ने में। आप लोगों के क्वेश्चन में गारंटी लेता हूँ, ये सभी क्वेश्चन अभी के हाल ही में जो हुआ है वो मैं आपको कराया है, और आपके पेपर में आने की बहुत 101% चांसेस हैं। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मैं वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो का टाइम भी बहुत हो गया है। वीडियो का टाइम भी बहुत हो गया है। हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू है भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन है? 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू।